सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, भ्रम कर्म नष्ट कब होगा? राम जी का भजन और महापुरुषों का संग, सत्संग, यही उपाय। तो नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी को यही उपाय बताया। किस रूप में कहना है? अरे भाई भोजन तो वही है, वही भोजन के ऊपर बढ़िया सुगंधी और चांदी के वो क्या वो पात और पता नहीं क्या क्या जो एसेंस इत्यादि सजा करके ले जाता है। भोजन तो वही है। तो किसी शास्त्र में सजा दिया, किसी में महात्मा सीधा ही कह दिया। ये संत सीधे हैं, लंबे चौड़े जाल में नहीं फंसे। राम राम करो, भगवत भजन करो, नाम जप करो, साधना करो। तो इस प्रकार से महाराज ने कहा। तो नारद जी महाराज ने ये बात कही और उसके बाद में नारद जी ने उनको ज्ञान दिया है। और वो नारद जी महाराज पधार जाते हैं, वो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। प्रचेतान भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि प्रचेताओं, ये मारिसा नाम करके लड़की जो कंडू मुनि और पल्लोमचा नाम करके अप्सरा के माध्यम से ये प्रकट हुई, उत्पन्न हुई है, इन्हीं के साथ में आप शादी करें, तुम्हारे एक बहुत सुंदर लड़का होगा। तो उन्होंने भी स्तुति की है। उन्होंने स्तुति यही की कि जहाँ भी हमारा जन्म हो वहाँ हमें सत्संग मिले, महान पुरुष मिले, सदगुरु मिले। ये बात की यावत माया स्पृष्टा ब्रह्माव इव कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगिष्यानो भवे भवे। जहाँ भी हमारा जन्म हो माया के कारण, कर्मों के कारण, लेकिन जहाँ जिस जगह पर जन्म हो वहाँ संत मिलना चाहिए, सत्संग मिलना चाहिए, अच्छा संग मिलना चाहिए, अच्छा समाज मिले, अच्छा राष्ट्र मिले, अच्छा घर मिले। ये तो आप कृपा करना। भगवान ने तथास्तु के करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में प्रचेताओं ने मारिसा के साथ शादी की है। उससे दक्ष नाम करके लड़का हुआ है और लड़का बड़ा होने के बाद उसको राज दे करके प्रचेता चले जाते हैं। वही दक्ष है जो दक्ष का सिर कटा था, वही दक्ष वापस आया है। पता नहीं कितना जन्म लेना होता है। जो आदमी ध्यान नहीं करते, परमात्मा का नहीं होता, तो किस किस का होना पड़ेगा? ईश्वर का हो जाए तो किसी का नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो भैंस का भी होना पड़ेगा, गधेड़ी का भी होना पड़ेगा, लल्डी का भी होना पड़ेगा, भेड़ जिसे कहते हैं, नहीं तो माँ का होगा। माँ कितना सुंदर शब्द है माँ। मने माँ का मतलब ये है कि बेटा तुमने मेरे स्तनों का दूध जो है छूंगा है, पिया ना, अब लजाना मत, अब तुझे दूसरी माँ नहीं मिलेगी। ये माँ किसी, माँ का मतलब ये माँ, माँ मन नहीं, अब नहीं मिलेगी दूसरी माँ। भजन कर, भजन करेगा तब नहीं मिलेगी माँ। संस्कृत में माँ शब्द कहते हैं नहीं को, नहीं। तो सजनों, दक्ष हुआ जन्म हुआ, प्रचेता जंगल में गए हैं, नारद जी ने उपदेश दिया, उनका मोक्ष हुआ। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद समाप्त हो गया। पांचवा स्कंद जो है ये है सर्ग विसर्ग स्थान स्थिर। हम साधना में स्थिर कैसे हो जाएंगे? नाम जब करते करते, ध्यान करते करते हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए। 10 लक्षण भागवत के सर्ग विसर्ग, तीसरा सर्ग, चौथा विसर्ग, पांचवा स्थान, स्थिर हो जाए। इसमें 26 अध्याय है, 668 श्लोक है और 2 प्रकरण है। 24 तत्वों पर विजय की जाती है। प्रकृति के जो 24 तत्व है, 2 जो अध्याय है वो जीव और शिव का निरूपण है। अब कथा आएगी प्रियव्रत की। राजा परीक्षित प्रियव्रत के विषय में पूछते हैं, उनकी कथा के बारे में। प्रियव्रत आत्म राम, प्रियव्रत भागवत आत्म राम कथम मुने,
गृहे रमत यन्मूल करम बंध पराभव। प्रियव्रत के मन में पहले वैराग था और नारद जी का संग किया, इसलिए शादी नहीं करने की बुद्धि में ये विषय बैठा लिया, ब्याह नहीं करना, भजन नहीं करना। उस समय सृष्टि बहुत कम थी, इस वास्ते भगवान का यही संकल्प था, ब्रह्मा जी महाराज का भी, कि ज्यादा से ज्यादा सृष्टि बढ़े। अब लोग बहुत रोक लगाते, फिर भी बढ़ जाती, क्या करें। भारत जब आजाद हुआ उसमें कितने लोग थे, 30-35 करोड़ होंगे शायद, और अब अरब से भी ज्यादा हो गए सारी दुनिया में। भारत क्या होते ही जा रहे हैं। होना बुरा नहीं हो, बुरा मत मानना, होना ही चाहिए। भगवान का परिवार है, पालन पोषण वही करेगा, सारा उत्तरदायित्व उसका, भार उसके ऊपर है, हम क्यों डरे। लेकिन डर के मारे लोग कई डरते हैं कि ज्यादा हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लड़की होती थी, लड़की होगी, पेट में मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा दिखा करके भ्रूण हत्या करते, बड़ा अपराध, पाप लगता। वो बेचारी जन्म लेती, नया कोई संसार देखती है, पता नहीं कोई सावित्री हो सकती है, सीता हो सकती, गीता हो सकती। मत मरवाओ, अपराध है, मानवता के नाते कलंक है। इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोग बिगड़ते हैं। मारो मत, उनको तारो, योग्य बनाओ, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ। लड़का दौड़ता हुआ आएगा, लड़की अच्छी होगी। कमी क्या, भगवान घर में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं। हमारा सोच सही नहीं, सोच की कमी है। सोच हमारा विस्तृत हो, उधार हो, सोच में उधारता हो। तो सजनों, उन्होंने ये तय कर लिया कि शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी रह करके भजन करूंगा। तो उस समय ये बात थी कि जनता ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो मनु जी को तकलीफ हुई। मनु जी ने ब्रह्मा जी महाराज से कहा, ब्रह्मा जी आए हैं और नारद जी पास में बैठे हैं, उनको देख करके खड़े हुए ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, शादी कर ले, ब्याह कर ले, और तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, फिर उनको राज देकर के भजन करना। अभी तो मेरी बात मान ले, बात मान ले। दादाजी है, दादाजी की बात मानता ना पोता, आज बात नहीं मानते, तभी तो इस बात का दुख है। विघटन परिवार में क्यों हो रहा, बाप बेटे के विवाद क्यों हो रहा है? बात नहीं मानते, बात माननी चाहिए। प्यारे भाई माता और बहनों, ब्रह्मा जी चले जाते हैं और वो विश्वकर्मा की लड़की का नाम बहिर्षमती है, उनके साथ में शादी की है। अग्निद्र वगैरह उनके लड़के हुए और 8 करोड़ वर्ष तक राज किया। एक दिन मन में आई कि सदा ही प्रकाश बना रहे, अंधेरा हो ही नहीं। तो एक सुंदर अपना जो रथ, ज्योतिर्मय रथ के ऊपर बैठ करके सुमेरु पर्वत पे 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा लगाने से 7 दीप हो गए। जम्बू पलक्ष सालमली पुष्करों 7 पुष्कर, 7 दीप, और 7 हो गए समुद्र। सारोदे क्षुरशोद सूरोद घृतोद क्षीरोद दधिमंडोद शुद्धोद सप्त जलधय, ये 7 समुद्र। घी का समुद्र, दूध का समुद्र, खारा समुद्र, मीठा समुद्र, दही का समुद्र, शोरा का समुद्र, 7 समुद्र हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ने मना किया कि ऐसा मत करो भाई, प्रकृति की परंपरा को तोड़ो मत, विकृति आ जाएगी। ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया, रुक गए। इतना वर्ष राज करके अपने अग्निद्र बेटा को राज दे करके स्वयं जंगल में तपस्या करते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। अग्निद्र जो है उसके संतान क्या, उस जैसे औरत मिलती भी नहीं थी लड़की, तो अच्छी लड़कियों के लिए वो तपस्या करते थे। मंदराचल पर्वत जा करके तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने पूर्वचिति नाम करके अप्सरा को भेजा। अग्निद्र ने पूर्वचिति के साथ में शादी की है, उनसे नाभि इत्यादि उनके लड़के हुए हैं, और नाभि के लड़के हुए ऋषभ देव जी। बोलो राम। ऋषभ देव जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो अवतार हैं
तो ईर्ष्या हो गई इंद्र को, इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। ऋषभ देव जी ने अपने योग माया से बादलों को आकाश में ला करके वर्षा दिया। इंद्र भयभीत हो गया, अपनी लड़की जयंती को लेकर के आया है, ऋषभ देव जी के चरणों में नमस्कार किया, माफी मांगता और कहता ये लड़की मैं आपके साथ में शादी करता हूँ। तो शादी कर दी गई। तो अब वो इंद्र जो है ससुर बन गए ऋषभ देव जी के। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज के 100 लड़के हुए, सबसे बड़े हुए भरत। 81 लड़के कर्म से ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बने, 9 दीप के 9 लड़के अधिपति हुए। भरत बड़ा लड़का। एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपने लड़कों से कहते हैं, मेहेत सेवा द्वार महुर विमुक्त तमुद्वारम जोशिताम संगी संगम। सारे अपने बच्चों को सम्मिलित किया है और उपदेश दे रहे हैं कि बेटा अच्छा संग करो, गलत संग छोड़ दो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, भगवत भजन करो, संसार की आसक्ति छोड़ो। तुम कभी घर में उपदेश देती हो, अपने बच्चों को कहती हो तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहा है, दिन भर रात में आया 12 बजे, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ गया वो, लड़की कहाँ गई पता नहीं। तो ये जो संस्कार है बच्चों पर देने वाले माँ बाप होते हैं। माँ बाप को चाहिए अच्छे संस्कार दे। ऋषभ देव जी महाराज ने इस जगत को, समाज को, राष्ट्र को प्रेरणा दी है कि माता पिता अपने संतान को अच्छा संस्कार दे करके सुदृढ़ करे, निष्ठावान करे, भक्त बनाए। बड़ा सुंदर संस्कार। और वो कहते हैं गुरु न सशात स्वजनो न सशात, पिता न सशात जननी न सशात, देवम न तस्सात् पतिश्च सस्यात् न मोचये समुपेति मृत्युम। वो गुरु नहीं है, अपने शिष्य का भला नहीं करता है, वो पिता नहीं है, अपने बच्चा का भला नहीं करता, वो माँ जननी नहीं है जो अपनी संतान की हित दृष्टि कल्याण की भावना नहीं करती। वो पति नहीं जो अपने पत्नी का भला नहीं करता, केवल उसको भोग्य पत्नी मानता है, वासना का शिकार बनाता है, उसका भला नहीं करता, इत्यादि बातें बताई। और कहा ये बड़ा भाई तुम्हारा भरत, इनका अनुसरण करो। ऐसे करके उन्होंने भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया। ऋषभ देव जी कर्नाटक में जाकर के जंगलों में, और जंगल में जो बांस थे, बांस के घर्षण से आग लगी, उस आग में अपना शरीर को जला दिया। उस समय भगवान थे, भगवत धाम चले। भरत चक्रवर्ती राजा हुए। भरत जी के कारण से भारतवर्ष नाम पड़ा। पहले अपने देश का नाम था अजनाब, भरत जी के पिता और दादाजी के नाम से था, अजनाब है, अब भारतवर्ष हो गया। ऐसा काम करे व्यक्ति में राष्ट्र का निवास है, व्यक्ति में भगवान का निवास है, व्यक्ति में कोटि कोटि ब्रह्मांड का निवास है। और यदि उसका व्यक्तित्व महान हो, उदात्त हो, चरित्रवान हो, तो क्यों नहीं देश उसके हृदय में रहेगा। जब भगवान के बाल को में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो व्यक्ति के कम से कम एक ब्रह्मांड तो कम से कम अपना देश तो रहे। ऐसा काम करे जो देश स्वयं ही उनके नाम से जाना जाए। बोलो राम। तो सज्जनों, भरत जी ने भी बरसों तक वो रहे। आखिर उनको मन में बैराग हुआ, बच्चों को राज दे करके चले गए। जंगल में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते हैं। एक दिन मृगणी आई और सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर के छलांग लगाने की कोशिश में छलांग तो लगाई, लेकिन उनका जो गर्भ है प्रसव हो गया और वो आगे जाकर के मर गई। भरत जी को दया आई, उस मृग शावक को हाथ में लेकर के अपने आश्रम में आए
और उनका लालन पालन करने लगे। उनके साथ ममता हो गई। एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे हिरण के झुंडों के साथ, वो बच्चा चला गया है। उनके जाने के बाद भरजी महाराज बहुत रोने लगे, बार बार उनके हाव भाव को याद करने लगे। और अंतोद्गत्वा अंत समय उनका आ गया और मरते समय में जीव रहने से उनको मृग के पेट में जाना पड़ा, मृग बनना पड़ा। यम यम वापि स्मरन भावम तिष्ठन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा भाव भावितः। मरते समय जो याद करेगा जिसको, उसके अनुसार उसको योनि मिलेगी। इस वास्ते तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्यते। इस बात सब समय में तुम मेरा स्मरण कर। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। वर्तमान प्रेजेंट हमारा अच्छा होगा तो अंत समय में वो रील हमारे सामने आएगी। हमने जो जो बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, जैसे सिनेमा में वो रील आती है, चित्र आते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति के चित्र आते हैं बुढ़ापा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, नींद नहीं आती है। कि भाई नींद क्यों नहीं आती है? कि रात्रि में इतने चित्र आते हैं। कौन चित्र आते हैं? जवानी में जो किया वो आते हैं, बालपन में किया वो आते हैं। जवानी में मौज मारी वो तो आएगा ही दुख देने के लिए। इस प्रकार से याद करो दिन भर, तो अंत समय में भी परमात्मा ही याद आएंगे। मृग का स्वरूप ध्यान करने के कारण से मृग बनना पड़ा, लेकिन चेतना है कि मैं पहला जन्म में भरत राजा था, चक्रवर्ती राजा था, और मृग के बच्चे से प्रेम करने के कारण से मेरी अधोगति होगी। अब मैं क्या करूं? अब मृत्यु की प्रतीक्षा करने जल्दी मरूं और मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं भगवत प्राप्ति करूं। एक दिन उनकी मृत्यु आई गंडकी नदी के किनारे। नदी में आधा शरीर बाहर और आधा अंदर रह करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और आंग्रिश गोत्र में एक ब्राह्मण थे, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। जो उनकी बड़ी माँ थी उनके 9 लड़के हुए, और दूसरी जो कनिष्ठ उनकी माँ, उनसे उन्होंने जन्म लिया है एक जोड़ा, उनकी लड़की और एक लड़का जो है। यही हिरण का बच्चा पहले जो भरत थे, अब वो जड़ भरत कहलाएंगे। बड़े हुए पिताजी ने योगोपी संस्कार किया, लेकिन वो माने नहीं। वो तो बोलना नहीं चाहते थे कि अब तो बोलना ही नहीं दुनिया से, बोलिया और बोया। देखो संतों की वाणी में आता है, एक बार कोई बटेर थी, उस बटेर ने रात्रि में एक पेड़ में जो कौवा बैठा हुआ था वहां निवास किया। उसके नीचे ब्याध सो रहा था। उस ब्याध ने देखा कि ये बटेर है, लेकिन फिर भी बहुत जोर की नींद आ रही थी, सो गया। कौवा बदमाश होता ना, कौवा क्या कुआ ही है वो, कौवा मैंने खड्डा, अंधा कुआ। तो कौवा ने क्या किया, बींट कर दी, मल कर दिया सोए हुए ब्याध की। उसने एकदम आंख ऊपर देखा तो कौवा तो उड़ गया, बटेर थी बेचारी। उसने बाण मारा और बटेर को मार दिया। ये संग के कारण से। संग कुसंग न कीजिए संत के तहे टेर, जैसे संगत काग की उड़ती मरी बटेर, उड़ती मरी बटेर संग कुसंग न कीजिए। अच्छा संग करना, इसलिए अब दूसरों का संग कर ही नहीं रहे। वो तो मूक है, एकदम मौन है, और मन में सावधान है, भगवान को याद करते हैं। पिताजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिताजी शांत हो गए और उसके बाद गांव में जहाँ कहीं बैठ जाते हैं लोग, उनको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, उनके ऊपर भार रख देते हैं। जड़ भरते ना, वो तो जड़ नहीं है, चेतन है। बाहर से दूसरों की दृष्टि में जड़ भले ही हो। तो लोगों ने कहा भी इधर उधर वो घूम रहा था, घर वालों से शिकायत की, बोले भाई तुम इतने 9 भाई हो, एक भाई तुम्हारा बेसहारा इधर उधर घूम रहा, शर्म नहीं आती। उसने कहा ठीक है, उनको लाया। भोजन उन्होंने कहा नहीं तो कम से कम खेत ही तो रुखा ले। वो तो खेत में उनको लगा दिया, खेजड़ी के ऊपर एक माला लगा दिया और बैठा दिया, और एक पिंपा
कंकर से भर करके दे दिया कि जब चिड़िया आवे ना जोर से ऐसे करना, तो आवाज़ आएगी तो चिड़िया उड़ जाएगी, और गायें वगैरह जो ये खेत में आए ना उनको भी ऐसा करना, चमक करके भाग जाएगी। उसने नहीं तो हाँ क्या ना हाँ कहा। अब वो बैठ गए, वो क्यों बजाएंगे, वो गायों को क्यों हटाएंगे, क्यों चिड़ियों को हटाएंगे। वो तो दौड़ करके नीचे और बहुत सी गायों को घेर करके खेत में लिए, खाओ गाया गौ माता खाओ। और वो कहता है कि मेरा क्या भाई, चिड़िया तो राम जी की ही खेत है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम 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 राम। बोलिए राम 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 राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम 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 राम। बोलिए राम 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 राम। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। राम 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 राम
कीर्तन में ना जिस महापुरुष का नाम लेते हैं तो आनंद आता, उनमें रात दिन यही चलता है नाम, रात दिन चलता है परमात्मा का नाम, रूप, लीला और धाम। इसलिए आनंद का स्रोत जब फूट जाता है, आनंद का स्रोत है जड़भर जी महाराज, फूट गया उनसे और आ गया यहां जोधपुर सूर्य नगरी तक और पंडाल में। सजनों, भाई ने देखा ये तो कमाल कर रहा है, गायों को ला करके खेत में और चिड़िया को भी नहीं उड़ाता, धक्का दे के निकाल दिया बाहर। उनको यही करवाना था कि दुनिया धक्का दे दे, कोई मुझे नहीं चाहे तब कौन चाहेगा, परमात्मा चाहिए।
जिसको कोई नहीं चाहता है उसको भगवान चाहता है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है। यस्यामनुगृह्णामि हरिष्यतद्दनं सनहि करोमि बन्धुविच्छेदं शतदुःखे जीवति। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण करता हूं। जब धन चला जाता उसका कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, फिर मैं उसका रहता हूं, फिर मैं रहता। और भगवान फिर रहते हैं तो क्या धन पीछे हो गया क्या? भगवान से बढ़कर है क्या धन? तो सब तो आ गया, तो बाकी नहीं रहा। उस जंगल में कोई भील था, उसकी संतान नहीं थी, तो उसने बोलवा बोली देवी जी कहे कि हमारे लड़का होगा तो एक हम पुरुष मेद करेंगे, यानी बलि देंगे लड़के की। तो ऐसा ही हुआ, उनके हो गया। एक लड़के को खरीद करके रख लिया, खिलाया पिलाया मोटा किया। अब कल ही मानो बलि देना है। बच्चे को पता लग गया, अरे वो बच्चा किसी प्रकार से जो रस्सी से बंधा था उस रस्सी को काट के भाग गया। बेचारे वो पहरेदार थे, भयभीत हो गए, राजा क्या करेगा। भील राजा था, दुखी होकर के भागे इधर उधर। जड़भर जी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ कर स्नान कराई, बढ़िया कपड़े पहनाए और देवी जी के सामने बैठा दिया। महापुरुष है। अब उनका पुरोहित आया है, हाथ में तलवार लेकर के जड़भर जी का गर्दन काटने के लिए। देवी एकदम फटाक से प्रकट हो गई और उस तलवार छीन करके सिर उसका काटा और काटती गई, तांडव नृत्य करती गई, भाग गए। ब्रजी महाराज को नमस्कार किया है, आलिंगन किया, गले लगाया है, लेकिन ब्रजी देख नहीं रहे कौन देवी है, कोई देवता है, कौन भगवान है, कौन अभगवान है। उनकी दृष्टि में तो सब भगवान ही थे। पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, वो क्यों चेष्टा करेंगे। तो सजनों, इक्षु नदी के किनारे आके बैठ गए, साधना करने लगे। स्वृत देश का राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल आश्रम, कपिल भगवान के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन जाने के लिए साधन होना चाहिए। तो पहले राजा महाराजा लोग पालकी में बैठ करके जाते थे, तो पालकी मंगाई। 3 कहर तो आगे जो बेचारे गरीब लोग थे, बेगार में काम लिया जाता था, तो बोले 3-4 से पालकी चलेगी। तो एक कर्मचारी ने ब्रजी का हाथ पकड़ करके पालकी के पास लाकर उनको जोड़ दिया और राजा पालकी में बैठ गया है और पालकी चल रही है। तो जड़भर जी देखते हैं कोई चिंटी वगैरह मरेगी तो अपराध लगेगा, पाप लगेगा। महात्मा का नहीं हिस्सा नहीं करना चाहिए, अपने द्वारा किसी का अपमान, किसी को सताया जाए, ये ठीक नहीं है। तो जोर से वो छलांग मारते, कूदते, तो पालकी से ऊपर से उड़ती, सिर पर डंडा लग गया। कह रहे कौन हो तुम, ढंग से नहीं चलते हो। कारण का हम तो ठीक ही चल रहे हैं, गरीब लोग हैं। और यह हंस पुष्ट रुंड मुंड बड़ा चंचल है, ये कूदता है। राजा ने कहा मैं ठीक कर दूंगा, डंडा मेरे पास, इस दंड से मैं शासन करता। जड़भर जी महाराज ने विचार किया कि इसको मैंने पालकी पर ले लिया, अब तो बोलो कम से कम। ऐसा दुनिया में नहीं हो जाए कि संत जिसको उठा लिया अपने ऊपर और वो नरक में चला जाए, संतों की महिमा घट जाएगी। संतों को कौन याद करे। इस वास्ते कहा भैया, रे मिट्टी के पुतले इतना न कर तुम, 2 दिन का मेहमान, मिट्टी के पुतले इतना न कर तुम। अरे मिट्टी का पुतला तो क्या अभिमान करता है, 2 दिन का मेहमान है, हो तो कोई याद नहीं करता, अभिमान करता, गरीब कहरों पर बैठ करके विचारों को तकलीफ देता है। राजा ने सुना, नीचे आया, राजा ने प्रणाम किया और कहा महाराज आप कौन, कोई देवता हो, भगवान हो?
कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूं, इंद्र से भी, यमराज से भी। ना हम विशंक सुरराज वज्रा नेत्रिक्षुलान यमस्य दंडात। ये इंद्र के वज्र से भय नहीं है, यमराज के त्रिशूल की मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है किसी महापुरुष का अपमान कर दिया मैंने, ये दुख है मुझे। फिर बाद में बातचीत हुई। क्या बात हुई? राजा ने पूछा तो बताया, देख ये मिट्टी क्या है, इस मिट्टी में सब उत्पन्न लकड़ी उत्पन्न होती नहीं होती, और शरीर मिट्टी का ही तो भाग है, तो लकड़ी का जाति का ही हुआ कहाँ हुआ? माँ तो सबकी एक, शरीर की माँ भी जमीन है, लकड़ी की माँ भी जमीन है, तो तेरी माँ भी जमीन है, तुम भी लकड़ी जैसा ही हो गया, और तू लकड़ी में बैठा, तू लकड़ी से लकड़ी को मार रहा। देख भैया, सोच ले, अभिमान मत कर। ज्ञान आया उसको। फिर जड़भर जी कहते हैं, देख शास्त्रों की सार बात मैं तुझे बताता। रहुगणई तपसानि याति चिज्जया नछंदसा जला अग्नि बिना सूर्यै नमेत पादरजो विशेषम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इनको छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है। क्या? तपस्या से वो प्राप्त नहीं होते, यज्ञों से नहीं, सूर्य चंद्रमा की पूजा करने से नहीं। जब सदगुरु के चरणों की धूड़ी सिर पर नहीं लगा ले तब तक भला नहीं होगा तेरा। क्यों? क्या अभिमान करता है? तो नुगरा है, गरीबों को दुख देता, और बेगार में पैसा नहीं देता बेचारों को। ऐसे रोटी भी नहीं खिलाता, बड़ा ज्ञान दिया। कितने गुरु की कृपा जब नहीं हो जाती है भैया, तब तक तुम्हारे अंदर गुरुत्व नहीं आएगा। गुरुत्व मन बड़प्पन, मतलब चरित्र, मतलब सद्गुण, मतलब आध्यात्मिकता, मतलब साधुता। ये गुरुत्व आना जरूरी है। गुरु बनाएगा तब गुरुत्व आएगा, ये नहीं तो कैसे आएगा बोल। इसलिए गुरु की कितना प्यार है मान पुरुषों का। सागर से भी गहरा मंदिर गुरुदेव का प्यार है। चिंता मत करना, बहुत गहराई है गुरु की, बहुत गहराइयां, प्रेम की, करुणा की गहराई है उनमें, वो त्याग नहीं करेंगे। सागर से भी गहरा मंदिर गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा प्यार
कथा ये गुरु कृपा से मिलती है। संत समागम हरि कथा ये गुरु कृपा से मिलती है। जाकर तुम आएंगे गुरु कृपा से मिलती है। बनवारी गुरु कृपा के बिना, बनवारी गुरु कृपा के बिना जिंदगी बेकार है। सागर से भी गहरा बंधन गुरुदेव, सागर से भी गहरा मेरा गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसने, देख लगा कर गोता इसने, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंधन वो सागर से भी गहरा मेरा गुरुदेव का प्यार है। देख लगा करी गोता इसमें, देख लगा करी गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा मेरा गुरुदेव का प्यार है। वो सागर से भी गहरा मेरा गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा। सागर की कितनी गहराई है, कितना कठिन काम है। इतने गहराई, उनसे भी ज्यादा गहराई है गुरु। पापी से पापी को करते ने इनकार। आ जा बेटा, कोई बात नहीं, तू मेरे लायक है और मैं तेरे लायक हूं, चिंता क्या करता। इस रहु गणि तत्तपसानियाति न जिज्ञा निर्पणात् ग्रहदवा। मेत बिना मेत पादरजो अभिषेकम। एकादश स्कंद में कथा आएगी। भगवान कहते हैं कि मैं भगत के पीछे घूमता हूं, उनकी धूली मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं अकेला ही पवित्र नहीं होता, बल्कि मेरे शरीर के बाल कूप में बसे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड वो भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे जड़बर जी महाराज ने उसको उपदेश दिया और उपदेश लगा। रमता राम फकीर के दिन याद करो, वहां से वो चल देते हैं। हमने सुना है विद्वानों के मुख से कि ये जो राजा रघुगुण है, पहला जन्म में यही मृग था और भरत जो राजा थे, ये जो जड़बर जी है ये भरत राजा थे। भरत जी ने चिंतन किया मृग का तो मृग बन गए, मृग ने चिंतन किया भरत जी का संत का तो मृग राजा बन गया। तो अब इनका एक दूसरे का लेना देना होता है। भरत जी महाराज के मन में यह था कि जीव का भला करो, मृग का मैं, तो वही मृग राजा बना है और ये जड़ भरत जी बने, मृग बनकर फिर जड़ भरत बने। भरत से मृग बने, मृग से जड़ भरत बने। इन्होंने इनका भला किया। तो हमारे जीवन में कोई भी संकल्प रह जाता है तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, ये बात। लेकिन ये संकल्प तो ठीक ही था। जो बेचारा वो मृग था और वो रघुगुण राजा बना, ठीक है, गुरु को जरूर परिश्रम हुआ है, एक दो जन्म लगा है, प्रयास करना पड़ा, लेकिन इसका कल्याण कर दिया। भरत महाराजा के परंपरा में बिरज नाम करके राजा अंतिम हुए। उसके बाद में खगोल भगोल का वर्णन किया गया है।
जिसमें भारतवर्ष की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। इसमें नदियाँ और भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कठिनाई, और करा कठिनाई। हे प्यारे, हे प्यारे, हे गोविंद, हे गोविंद, मान तन दीजो भरत खंड के माई। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, मनुष्य प्राप्त। क्या करेंगे? भजन करेंगे और मान पुरुषों की सेवा, उनके सानिध्य, उनकी कृपा के छाया में रहेंगे देवता लोग। इसलिए ये हमारा भारत देश की महिमा इसी बात को लेकर के। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जहां जिस जगह ये चीजें नहीं मानी रहना चाहिए। क्या? नेयत्र बेकुंठ कथा सुधा पगा, न च साध्वे भागवता तदाश्रया। नेयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै सत्से भूता। हमारे महान पुरुषों का सोच कितना ऊंचा था। जहां ये चीजें हैं वो उस देश में नहीं रहना चाहिए, उस नगर में नहीं रहना चाहिए, उस परिवार में नहीं रहना चाहिए, उस जगह नहीं रहना चाहिए। कौन? क्या? जहां कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, वो देश भी काम का नहीं, वो समाज भी काम का नहीं, वो घर भी काम का नहीं, वो परिवार भी काम का नहीं। कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत, शास्त्रों में आया, शतम वियाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानाचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कर लेंगे जो हो जाएगा। ये चीज महान दान, भागवत महादान है, ये अक्षय है। जो भाई इस भागवत समिति में रुचि ला रहे, प्रकट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन, ये कितना दान है। भागवत ज्ञान जैसा प्रेम, ज्ञान दान कीर्तन कितना होता है यहाँ। अश्वमेध यज्ञ इनके सामने कुछ नहीं, वाजपेयी यज्ञ कुछ भी नहीं। क्या शास्त्र झूठे हैं? नहीं, सत्य। नेयत्र साधवे भागवता तदाश्रया, जहां संत नहीं है, जहां यज्ञ नहीं हो रहा, यज्ञ का धुआं नहीं उड़ रहा है, घी की आहुति जहां सुगंधी नहीं आ रही है, यज्ञेश मखा महोत्सवा, ऐसा नहीं है। और स्वर्ग है, बेकुंठ है, तो भी काम का नहीं। ये नहीं तो बेकुंठ भी काम का नहीं। इसलिए दरिया साहब ने कहा, राम बिना बेकुंठ दे सो मेरे किस काम, राम सहित दे नारगी वहीं बड़ा विश्राम। राम बिना बेकुंठ दे, वो बेकुंठ भी काम का नहीं है। और राम के साथ में नरक भले ही हो, नरक कैसे रहेगा भाई? राम जाएगा नरक चला जाएगा बेचारा।
संतों को पता है। बोलो राम। ये कहा है, भारत की महिमा गाई गई ऋषियों के कारण, सत्संग के कारण, चरित्र के कारण, इसी को लेकर के भारत की महिमा। सज्जनों, उसके बाद नरक वर्णन किया गया और इस 5वां स्कंद को पूरा किया गया। 6वां स्कंद 19 अध्याय और 851 श्लोक, जिसमें 3 अध्याय है नाम संबंधी, भगवान नाम, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, जो अजामिल की कथा आएगी। 14 अध्याय है रूप संबंधी, स्वरूप संबंधी, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 ये तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 14 और 2 अध्याय है पूजा संबंधी, स्थूल पूजा और सूक्ष्म पूजा। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मनु और मनु के बेटे पोतों की कथा आपने सुनाई और भी भूगोल खगोल की बात भी सुनाई, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि ये जो नर्ग है 28 प्रकार के या अनंत प्रकार के नर्ग है, उन नर्गों से कैसे रक्षा हो सकती, कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय है, आप कृपा करके कहिए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कोई भी आदमी अपराध करता, पाप करता है, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता है उसे 84 और नरकों में जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। पाप का प्रायश्चित क्या है? एक पाप होता है छोटा पाप, भूल से कोई कीड़ी पर पैर लग गया तो थोड़ा राम राम करने से ठीक होता है, और राम राम करता रहता आदमी कीड़ी पर पैर लग भी जाता, मर भी जाती है, तो भी बुरा मत मानना हो। पाप नहीं लगता का मतलब ये नहीं कीड़ी मार दे तुम, कीड़ी मत मारना। भूल में लग गया, मर गई और राम राम करता है तो पाप नहीं लगेगा। जानकर तो नहीं मारा ना, भूल में और मर गई, उसका प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित बताया है चंद्रायन, कृतचंद्रायन इत्यादि व्रतों के द्वारा पाप निवारण के उपाय। लेकिन कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो भी उपाय है, प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन प्रायश्चित तो हो तो सकता है, राजा कह रहा है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति, जो वासना है ना, वो नहीं मिटेगी तो पुण्य पाप करेगा, पाप की प्रवृत्ति थोड़ी मिटेगी। चोर चोरी करता है और चोरी करके फिर भाग जाता है, पुलिस पकड़ती है, उसको मारती है, पीटती है, दंड देती है, और समझाती है कि अब चोरी नहीं करेगा, नहीं करूंगा, तो फिर छोड़ती। तो उस प्रायश्चित हो गया, मार डंडा मारा उसके, उसकी इज्जत चली गई दुनिया में, ये प्रायश्चित हो गया, पाप खत्म हो गया। लेकिन पाप करने की जो आदत है, आदमी आदत से लाचार है ना, वो आदत नहीं मिटेगी तो फिर चोरी करेगा। तो पाप की जो आदत कैसे मिटे, ये आप कृपा करें हमें समझाएं। तो पाप की आदत मिटने के लिए सुखदेव जी महाराज उपाय बता रहे हैं। 28 प्रकार का नर्ग नहीं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों प्रकार के नर्ग जो है वो 1-2 उपाय से खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 2 ही उपाय हो। ध्यान पूर्वक सुनना, कान खोल के। 2 उपाय क्या है? नहीं तथा हयग्वान राजन पूये थे तप आदि भी, यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निषेव्या। प्रायश्चित्तानि चिराणि नारायण परां,
सुनंति राजेंद्र सूरा कुंभ मिवापगा। क्या बात है, कितनी सुंदर बात। हमारे महापुरुष नहीं होते, कोई उपाय नहीं जाना जाता, तो हमारी क्या दशा होती। आज पूरा विश्व उन महापुरुषों का ऋणी है। प्यासे की प्यास बुझाते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, अशांति व्यक्ति को शांति देते हैं, टेंशन मिटाते हैं, आग बुझाते हैं। हृदय में आग लगी हुई है। दो काम में तुम एक भी काम कर लो तो भी बेड़ा पार। दो काम क्या? एक तो भगवत भजन, राम राम करना, एक सदगुरु की सेवा। दोनों में से एक कर लो तो भी ठीक है, और दो करो तो फिर कहना क्या? तत्पुरुष निषेविया। दूसरे प्रायश्चित कैसे हैं? ज्ञान वृक्ष ने आप इन दो को छोड़कर जो प्रायश्चित वो कैसे हैं?